हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में सीबीएसई में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था और उनके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, क्या सर कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के अगर मिला लूँ और 33% मार्क्स बन जाते हैं मेरे 100 में से तो मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सीबीएसई में खुद कॉल किया और ये बात कंफर्म करी कि क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्राइटेरिया सेम है कि अलग अलग है। तो जहाँ पे मुझे कुछ शॉकिंग बातें पता चली जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और फिर भी कैसा डिसीजन लगा सीबीएसई का तो आप कमेंट करके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, जो अपनी राय भी बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th की। यहाँ पे जो मुझे उनसे पता लगी बात सीबीएसई में फ़ोन करने का थोड़ी सी शॉकिंग थी और 12th वालों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। खैर लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, लेकिन अभी के लिए बात करें तो वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लास 12th में पास होना है तो प्रैक्टिकल में अलग 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे और थ्योरी में अलग 33% मार्क्स लेना कंपलसरी है। दोनों में मिनिमम 33% मार्क्स आने चाहिए आपके एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं, फिजिक्स का पेपर है, जैसे एग्जाम्पल 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 का 33% 23 मार्क्स तो मिनिमम थ्योरी में लाने ही पड़ेंगे आपको और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप पास कहलाएंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स आ गए थे तो 3 मार्क्स अगर और लिया हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। क्या? नहीं हो सकते। क्लास 12th के अंदर जिसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स है, जिस भी सब्जेक्ट में, दोनों में मिनिमम 33% आपको लाने ही पड़ेंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। निश्चिंत मत हो जाना कि मेरे तो भैया मैथ्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल में दे दिए सर ने, अब तो मैं 13 नंबर भी लाऊंगा तो पास हो जाऊंगा 12th क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है। मैथ्स के अंदर 80 में से मिनिमम 27 मार्क्स तो थ्योरी में लाने ही पड़ेंगे एग्जाम के अंदर अगर आपको पास होना है तो। लेकिन 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 सीबीएसई कहता है भाई क्लास 10th वालों तुम्हारी तो कर देते हैं हम बल्ले बल्ले। वो कैसे सर? सीबीएसई कहता है क्लास 12th के अंदर आपकी थ्योरी है, आपकी प्रैक्टिकल है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तो मिनिमम 33% मार्क्स लियो। कितने? दोनों मिला के 33%। सर सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आपके प्रैक्टिकल में 20 नंबर है मैथ्स के तो आपको सिर्फ 13 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो आप इंटरनली और थ्योरी मिला के जो मार्क्स पूरे मिलेंगे 33, तो आप पास हो जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पढ़ना छोड़ देंगे। भाई 33% से कुछ नहीं होता। ये तो उसके लिए भाई जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, जो कह रहा भाई मैं पास हो जाऊंगा, भगवान की दुआ है, बस उससे हो गया तो ठीक है। आपको तो भाई 90+ मार्क्स चाहिए, लाने हैं, तभी आपको अच्छी स्ट्रीम मिलेगी और कॉन्फिडेंस रहता है 11th 12th में आगे बढ़ने का कि हाँ अब मुझे कुछ आगे और करना है जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो सीबीएसई का ये डिसीजन मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अगर अब भी कोई भी डाउट है और सीबीएसई का डिसीजन कैसा है उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और कोई डाउट हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे साफ साफ बता दूं, क्लास 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना दोनों में ज़रूरी है। अलग अलग 33% मिनिमम लाने पड़ेंगे। क्लास 12th 10th के अंदर आप मिला के 33% भी लाते हैं तो काम चल जाएगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि किस में कितने मार्क्स है, टोटल 33 देखे जाएंगे तो आप क्लास 10th में पास कर दिए जाएंगे, कहलाए जाएंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।